जिस औरत ने मुझे बरसों मोहब्बत और शफकत से महरूम रखा, दरअसल वो हनीफा साहिबा थी। और जब मैंने अपनी अम्मी को गले लगाया, उनकी गोद में सर रखा, तब मुझे सब कुछ समझ आ गया। तुम भी जब बाबा को, अपने भाइयों को गले लगा लोगे, तब समझ जाओगे कि अपनी फैमिली क्या होती है। फराज, शायद तुम्हें लगे कि ये सब बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यकीन करो ऐसा नहीं होगा। दरअसल तुम बहुत खुशनसीब हो, जानते हो क्यों? मेरी तरह तुम्हें फैमिली को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो लोग जिंदा हैं या मर गए हैं। तुम्हें तो किसी के पीछे भागना भी नहीं पड़ा। देखो, तुम्हारी फैमिली तो पहले से ही तुम्हारे पास है। जिस शख्स के लिए तुम हमेशा कहते थे कि काश ये मेरे बाबा होते, वो हकीकत में तुम्हारे बाबा ही हैं। और अपने भाइयों की तो बात ही ना करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर वो खला है जो एक सच्ची फैमिली ना होने से पैदा होता है, समझती हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से अब वो खला भर रहा है और जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे हैं। खानदान एक पनाहगाह होता है फरात। ये तुम भी समझते होगे कि तुम्हारे अंदर के जख्मी बच्चे को हम सब एक साथ मिलकर ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। गुल, तुम्हारे भाई, सब लोग, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ है फरात। प्लीज 1 मिनट बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, और वैसे भी मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। हकीकत यही है कि तुमने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि मैं तुम पर शक करती। कसूर तुम्हारा नहीं, मेरा था हारून। तो देखो हारून, मैं कभी ये नहीं मानूंगी कि सारा कसूर मेरा था। ऐसा तो कभी होने वाला नहीं, क्योंकि मुझे अफसोस है मैं ये साबित नहीं कर सकती कि कसूर उसका था। सच कहूँ, देखो ना, वो सलमा खूबसूरत भी थी। तुम्हारा दिल उसकी तरफ माइल हो सकता था, ये पॉसिबल है। और जो बातें उसने कही वो तुम्हें भी तो मालूम है। इंसान कभी कभार डर के मारे अपने वहम को भी सच समझ लेता है और समझ नहीं सकता कि क्या सही है और क्या गलत। इन बातों को छोड़ो यास्मीन, कोई फायदा नहीं। जो होना था वो तो हो गया। अच्छा तो ठीक है, जो चाहे वो करो। एक बात को मैं 50 बार नहीं दोहरा सकती। हद हो गई है। हाँ यास्मीन मैडम, मैं इतनी आसानी से मानने वाला नहीं हूँ।
कोशिश करती रहो। जैसे तुम करती हो वैसे मैं भी करूंगा। ये तुम्हारे लिए है। चलो देखते हैं कि किस्मत में क्या लिखा है। जब मुझे पता चला तुम मेरे सगे भाई हो तो दिल से रोना आया। मैं तो अपने ही भाई से मुंह मोड़े बैठा था। मैंने जेहान का हर मुमकिन ख्याल रखा, मगर तुम्हारे बारे में पता होता तो ये सब कभी ना होता। मेरा भाई मेरी आंखों के सामने था, तकलीफ में था, बिल्कुल तन्हा था, मगर मैं भी बस कुछ नहीं कर सका। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, शायद हमने बहुत वक्त खो दिया है। शायद तुम्हारे जख्म कभी मुकम्मल ना भरे। लेकिन नए आगाज के लिए अभी देर नहीं हुई। वक्त वापस नहीं लाया जा सकता, जानता हूं, लेकिन मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। काश देख सकते बाबा कितने खुश हैं। उनकी बेताबी काबिल दीद है। क्या कहते हैं तुम्हें पता है? मेरा बेटा वहां है और मैं यहां हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं। मैं खुद जाकर अपने बेटे से बात करूंगा। देखो ना मेरे भाई, अगर तुम चाहो तो तुम्हें गले लगाने के लिए तरस रहे हैं तुम्हारे बाबा। एक भाई, और एक बड़ा भाई।